हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्वेश्चन को देख के इसके थंबनेल को देख के क्लिक किया है और वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में पिछले बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में बहुत टाइम लग गया था। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में स्टूडेंट ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था, जिसके लिए आज मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो मुश्किल से आप 1 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं। 1 मिनट क्यों बोला? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अगर इसमें डाटा अगर आपका दिया हुआ रहता है 5% या 10% या 20% तो ये थोड़ा सा इजी होता, लेकिन इसमें जो डाटा दिया हुआ है 19% और 122% है, इसलिए इसको बनाने में आपको कम से कम 1 मिनट का समय लग ही जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एकदम फास्ट तरीका कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी एग्जाम हॉल में, क्योंकि बनाने में इसको टाइम बहुत ही लग जाता है। तो देखिए, ये मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन है और हर एक वीडियो में मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा और उसका एकदम बेस्ट मतलब फास्ट मतलब तरीका, बेस्ट एंड फास्ट मेथड, मतलब कितने जल्दी आप इसको बना सकें वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन में हम लोग को पहले ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें कहा गया है कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 19% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई जो है 122% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे कहा गया है। मतलब कि आधार की त्रिज्या में 19% कम किए हैं, ऊंचाई 122% वृद्धि किए हैं, तो इसका आयतन में कितना % का कमी या वृद्धि होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, इसको बनाना कैसे है, इसके बनाने का बहुत ही तरीका है, लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूँ एकदम फास्ट और बढ़िया तरीका है। ज़्यादा आपको कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता है कि जो बेलन का जो आयतन होता है, क्योंकि आयतन में ही वृद्धि पूछा है, तो बेलन का आयतन सबसे पहले पता होना चाहिए। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई तो साइलेंट रहेगा, जो भी परिवर्तन होगा वो त्रिज्या और ऊंचाई में होगा, यानी हमको पाई से कोई मतलब नहीं है, पाई को लेना ही नहीं है। अब आगे क्या करना है? आगे सबसे पहले करना है कि हमें देखना है त्रिज्या में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है या कमी हो रहा है। तो इसमें कहा गया कि त्रिज्या में 19% का कमी हो रहा है, यानी कि 100% था पहले, अब 19% कमी हुआ, तो अब कितना बचा? अब बच गया 81%, क्योंकि 100 में से 19 कम हो गया तो बचा 81%, यानी कि 2 बार लेना होगा। अब बोलेंगे 2 बार क्यों लेंगे? क्योंकि आर स्क्वायर है, यानी कि आर 2 बार लेंगे, 81% और फिर 81%, 2 बार लेना होगा। और ऊंचाई, क्योंकि एक ही बार है तो ऊंचाई में 122% का वृद्धि हुआ है, यानी कि पहले था कोई चीज़ 100, अब 122 बढ़ गया, यानी कि अब हो गया उसका मूल्य 222। इसी को समझना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर 122 ले लिए तो आपका क्वेश्चन भी गलत, टाइम भी गलत और एग्जाम में आप लोगों को और टेंशन भी हो जाएगा। इसलिए इसी को समझना है और इसी को बताने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग कहाँ पे आप लोग फंस रहे हैं वहाँ पे आप लोग ध्यान दें। बस इतना ही करना था, क्योंकि आर स्क्वायर एच लेना था। आयतन जो होता है आर स्क्वायर, तो आर 2 बार लिए, आर स्क्वायर था तो 2 बार, और एच हो गया 1 बार। अब कोई भी चीज़ जो है पहले 100% था और उसका मान था x, ये हम लोग को खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी में तो परिवर्तन होकर इतना चेंज हुआ है। पहले जो x था अब 100% था, अब जो हुआ है चेंज होके इतना हुआ है। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए भी फास्ट तरीका क्या है, ये देखिए। सबसे पहला आप 100 से ये 100 को काट सकते हैं, और 2 से इसको काटिए 50 बार, 2 से ये कट जाएगा आपका 111 बार। अब यहाँ से कोई आपका कटने वाला दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें से कोई कॉमन है नहीं जो कट सके। तो आप क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, ये 50 और ये 100 और ये x गुना होगा तो क्रॉस में गुना होता है, आपको इतना ही तो पता ही होगा आप लोगों को। यानी कि ये 50 और ये 100, यानी 2 जीरो और बढ़ेगा, और ये x, इसमें भी x ऐड हो जाएगा। और एक आप लोग को काम करना होगा कि 81 का गुना करना होगा
81 में, क्योंकि 2 बार है तो 81 का स्क्वायर गुना कीजिए और फिर आपको एक बार गुना करना होगा 111 से। इसलिए मैंने आपको बोला कि 1 मिनट कम से कम आप लोग को लगेगा ही लगेगा, 2 मिनट भी लग सकता है, लेकिन अगर आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट है तो 1 मिनट में आराम से कर लीजिएगा। तो इन दोनों को तीनों को अगर गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 72, 82, 71, इतना आप लोग को आएगा गुना करने के बाद। क्योंकि इसको गुना आप लोग फटाफट साइड में कहीं भी कर सकते हैं रफ पेज में। अब आप लोग को क्या करना होगा, देखिए इसको इसे डिवाइड करना होगा। तो बोलेंगे कि सर आप 5000 से कैसे डिवाइड देंगे? अरे तो 5000 से डिवाइड नहीं देंगे तो ये 3 जीरो तो यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब हम लोग को 5 से डिवाइड देना है, यानी एक्स का वैल्यू आया 5 से डिवाइड दीजिए तो 5 से एक बार जाएगा, 5 एकम 5, बच गया यहाँ से 2 और 2 22, यानी 5 चौका 20, अब बच गया 2 और 2 28, 5 पचे 25, बच गया 30, यानी 3 और 2 32, यानी 5 छक 30। लेकिन ये पॉइंट है तो पॉइंट भी देना है, 5 छक 30। अब बच गया यहाँ से 5 पचे 25, बस 2 ही है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बोला है कि निकटतम पूर्णांक तक, इसलिए निकटतम ही लेंगे। उसके बाद करना क्या है, आप लोग को देखना है कि जो हमारा आया है 145.65, यानी 100 से ज़्यादा है या कम है। तो आप लोग कहिएगा कि 100 से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो 100 से हम लोग का ज़्यादा है 45.65। ये 100 से ज़्यादा है 45.65। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग 46 भी मान सकते हैं, क्योंकि 6 से ज़्यादा है तो इसको 46 लीजिए, 5 की जगह 6 हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी हम लोग बोल सकते हैं निकटतम 46% वृद्धि होगा। आप लोग का आंसर भी यहाँ देख सकते हैं। पिछले बार NTPC CBT 1 अंडर ग्रेजुएट 4/9/2025 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। तो इसको बताने का ये सबसे फास्ट तरीका, इससे फास्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, और अगर आप लोग को तरीका पसंद आया है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला, अगर आप परसेंटेज से लेके बनाइए, रेशियो से लेके बनाइएगा, उसमें भी आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा ही ऐसा दिया हुआ है। अगर 5%, 10%, 20% रहता तो बहुत ही आसानी से हो जाता, लेकिन 19%, 11%, 13%, 122%, कुछ भी इस तरह का देता है तो हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है। इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। इसलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर हम लोग 2 बार लेंगे, क्योंकि 19% कम हुआ है तो 100 में 19 कम करके लेंगे 2 बार, और एच ऊंचाई में बढ़ा हुआ है यानी 100 में बढ़ा के लेंगे 122 यानी 222। अब इसको फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 145, यानी कि 100 से 45 ज़्यादा है। अब 45.6 है, इसका मतलब कि इसको हम लोग 46% मान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर सच में समझ में आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे अगला वीडियो जो आप लोग को आए उसमें अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, और अगला जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा। उसका तरीका क्या होगा, शॉर्ट तरीका, ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अगला महीना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम से मिलता रहे और फास्ट तरीका आप लोग पता कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।